अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और जो न्यू कोर्स अनाउंस हुआ है 2025 का मैथमेटिक्स का 9th क्लास का वो मैं करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंटिफिक किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है हमारे पास? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें ये फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। अब a हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 9 तक। a की जो रेंज है वो बताई है 1 या 1 से बड़ा हो और 9 या 9 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 9 या 9 से छोटा हो। जो n है स्मॉल n उसकी रेंज है इंटीजर्स। किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। यानी कि कोई भी मैं नंबर लिख देता हूं यहां पर 9.678 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 या लिख दे यहां पर 6.545 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये हमारे पास नंबर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। अब हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले आप ये जान लें कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको होती है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। a हमारे पास a की जो रेंज है वो है 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर, और जो हमारे पास n है स्मॉल n वो हमारे पास किससे बिलोंग करना चाहिए? इंटीजर से। इंटीजर्स कौन से होते हैं? +-1 +-2 एंड सो ऑन। 0 प्लस होता है। अब 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो फर्स्ट पार्ट है 2 0 कितने हैं हमारे पास? 6 0 है। यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने देखनी है कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। नॉन जीरो वैल्यू कौन सी होगी जो जीरो ना हो? हमारे पास यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू हमें मिल गई है जो कि 2 है। हमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या इस वैल्यू में कहीं पे भी पॉइंट नजर आ रहा है। अगर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके एंड पर पॉइंट यूज है। अब हमने क्या करना है? इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद में लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू 2 है तो 2 के बाद हमें पॉइंट चाहिए, तो ये आ जाएगा 2.0000। अब हमने देखना है कि इस पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया है। मल्टीप्लाई बाय वो 10 की पावर बन जाएगी। देखिए कितने डिजिट मूव किया है? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर आ जाएगी 6। क्योंकि हमने इस पॉइंट को उठा के सिर्फ लेकर आए तो ये हमने 6 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर आ जाएगी 6 और 10 की पावर 6 पॉजिटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड में मूव किया है। जब भी हम पॉइंट को मूव करते हैं लेफ्ट साइड, जब उसकी मूवमेंट होगी लेफ्ट साइड तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी पॉजिटिव आएगी। जब पॉइंट को हम मूव करेंगे राइट साइड, जब मूवमेंट होगी उसकी राइट साइड पे तो हमारे पास जो 10 की पावर आएगी वो आएगी नेगेटिव में। ये बात आपने लास्ट में याद रखनी है। अब है ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा कंप्लीट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बाद वाले जीरो पॉइंट के बाद वाले जीरो खत्म ही करते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है। इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास होगी साइंटिफिक नोटेशन में करना। नेक्स्ट है 48900। सेकंड है, वैसे तो ये हमारा सिमिलर सॉल्व होगा लेकिन फिर भी मैं आपको लोगों को एक और करवा देता हूं। ये यहां पर हमारे पास है 48900। यहां पर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू जो है
वो है 4। तो 4 के बाद हमें पॉइंट चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर कहीं भी पॉइंट ना हो इसका मतलब ये है कि उसके एंड पे पॉइंट मौजूद है। तो हमने पॉइंट को 4 के बाद लेकर आना। पॉइंट को 4 के बाद लेकर आएंगे तो हमने कितना डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट चाहिए। ये आ जाएगा 8900। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट मूव किया है हमने, 1 2 3 4 डिजिट, तो 10 की पावर आ जाएगी 4 प्लस 4। क्यों? क्योंकि पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड पर मूव किया है, तो हमारे पास आ गया 10 की पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 8 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है हमारे पास, थर्ड वाला इसका क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट में मौजूद है, लेकिन हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 10 की पावर में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? अब पॉइंट यहां पर मौजूद है, हमारे पास 0 के बाद पॉइंट है, लेकिन हमने देखना है कि इस पूरी वैल्यू में कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे पास 0 नहीं है। पहला नॉन जीरो नंबर देखना है। पहला नॉन जीरो नंबर अगर हम इस साइड से देखें तो 4 है, तो उसका मतलब ये है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद हमें पॉइंट चाहिए। तो हमने यहां पे लिख दिया है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब हमने देखना है कि उस पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया है। हमने उस पॉइंट को 1 2 3 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर आ जाएगी 3। अब क्योंकि उस पॉइंट को हमने किस साइड पर मूव किया है, राइट साइड पर मूव किया है, तो हमारे पास पावर आएगी नेगेटिव में। तो यहां पर हमारे पास साइन शो करेगा माइनस। माइनस साइन ये शो करता है कि हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पॉइंट को राइट साइड पर मूव किया है। तो इसलिए हमारे पास हो गया थर्ड सॉल्व। फोर्थ वाला बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। फोर्थ वाला जो है उसके लास्ट में हमारे पास आ रही फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, इसका मतलब 9 के बाद पॉइंट चाहिए। तो 9 के बाद अगर पॉइंट आएगा तो हमारे पास 10 की पावर बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर आ जाएगी -7, क्योंकि हमें 7 डिजिट मूव करना पड़ेगा। इसी तरह इसका 5 जो है, 5 क्या है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो ऑलरेडी 10 की पावर में मौजूद है, लेकिन ये मुकम्मल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है उसने कंडीशन बताई थी कि 10 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब दूसरे फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि 1 या 1 से बड़ी हो, लेकिन 10 से क्या हो, छोटी हो। तो a हमारे पास 10 से छोटा चाहिए, तो ये तो 73 है, 10 से बड़ा आ गया। हमने इसको भी पहले देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है। फर्स्ट नॉन जीरो जो वैल्यू है उसके बाद पॉइंट ले आना है। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यहां पर 7 है, तो 7 के बाद हमने पॉइंट लेकर आना है। तो हमने, क्योंकि यहां पर कहीं भी पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसके यहां पर पॉइंट मौजूद होगा एंड पर, तो इसको हमें कितना डिजिट मूव करना पड़ेगा, पॉइंट को सिर्फ एक डिजिट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 7 के बाद पॉइंट चाहिए। तो 10 को पॉइंट ए डिजिट में मूव किया है, तो 10 की पावर आ जाएगी 1, 10 की पावर 3। अब यहां पर इन दोनों की बेसिस सेम है। अब पावर पॉजिटिव क्यों आई है? क्योंकि पॉइंट को मैंने लेफ्ट साइड पर मूव किया है, तो इसलिए पावर पॉजिटिव है। अब क्योंकि 10 और 10 बेस सेम है, तो इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे। याद रखा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 प्लस 3, याद रखा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है। इसी के साथ हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी दी हुई वैल्यूज, साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई हैं, हमने उसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी में। कैसे ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे हम? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब यहां पर ऑपोजिट करना है। यहां पर अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट को हमने जितनी पॉजिटिव पावर होगी उतना डिजिट ही मूव करना है राइट साइड पर। यहां ऑपोजिट है,
यहाँ पर हमने साइन नोटेशन में जब कन्वर्ट हो चुका होगा उसको जब ऑर्डिनरी में लेके आना है, तो अगर उसकी पावर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो जितनी पॉजिटिव होगी उतने डिजिट हमने पॉइंट को राइट साइड में मूव करना है। तो यहाँ पर 10 की पावर 2 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 है, तो हमें पॉइंट को 2 डिजिट मूव करना पड़ेगा राइट साइड पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट को 2 डिजिट मूव करें राइट साइड पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 804। इसके बाद इसका मतलब लास्ट में पॉइंट आ गया, क्योंकि हम साइन नोटेशन को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड हमारे पास है, सेकंड है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करने का आसान मेथड क्या है, आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी में आपको ये पता होना चाहिए कि उसके हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट होता है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है। आपने इसको थोड़ा लेंथी करना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपने क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट और वो बता देना है आपने एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये है, इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका कोएफिशिएंट ये है, इसका एक्सपोनेंट क्या है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी में। ऑर्डिनरी में क्या करना है, 10 की पावर 5 है, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट है। अब हमने पॉइंट को 5 डिजिट और मूव करना है, लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 के 5 में 0 लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, 0, 1 2 3 4 5 पॉइंट, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिजिट नहीं थे, डिजिट नहीं है, इसका मतलब 5 के बाद हमारे पास 0 0 ही है, तो 0 0 है, तो 5 डिजिट को मूव करेंगे तो उसका मतलब 5 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं माइनस वाला, माइनस है, थर्ड वाला करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अब पावर हमारे पास क्या है, -2 है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जब हमारे पास साइन नोटेशन में माइनस वाली वैल्यू आ जाए, तो पॉइंट को हमें ऑर्डिनरी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा या लेफ्ट साइड पे, तो हमें लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा या राइट साइड पे। तो जब भी हमारे पास साइन नोटेशन में पावर नेगेटिव में है, तो उसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करना पड़ेगा 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर पावर -2 है तो 2 डिजिट मूव करेंगे, यहाँ पर 1 डिजिट तो मूव हो जाएगा इजीली, क्योंकि 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, लेकिन दूसरा डिजिट हमारे पास नहीं है, तो जो डिजिट नहीं है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट मूव हो गया, लेकिन हमें 2 डिजिट मूव करना है, तो इधर फिर एक लगा देंगे हम पॉइंट के बाद 0, यहाँ आ जाएगा 15 आंसर 0.015। या दूसरा सिंपल में ये कह रहे हैं आप, जब पावर माइनस हो तो अब लिखना है कितनी पावर है, पावर 2 है, तो पॉइंट से पहले वाली देख लेनी कितनी है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक वैल्यू है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, तो इसका मतलब ये है पॉइंट के बाद एक 0 लगा देंगे। एक और क्वेश्चन करके दिखाया था नेगेटिव वाला है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसका जो है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, आपने देखना है माइनस में पावर है, तो उसका मतलब हमारे पास पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में मूव करेगा, पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो हमने देखना है कि पावर क्या है, 6 है, 6 में से पॉइंट से पहले वाला जो नंबर डिजिट है उसको माइनस कर दें, पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट सिर्फ 1 है, तो 6 में से 1 माइनस करें, बाकी आता है 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के बाद पॉइंट के बाद 5 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद पहली बार लिखेंगे। दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ये सिंपल आप तरीका है, देखें कि हमारे पास ये ज्यादा अच्छा बेहतर यही है, याद रखने के लिए भी आपके लिए ये बेहतर है। क्या देखना है, तो पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 है, और 10 जो पावर माइनस में है वो कितनी है, 6 है पावर, 6 में से जो नंबर ऑफ डिजिट 1 था, पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट है वो 1 था, तो उसको माइनस किए 5 आ गया, तो हमने ये करना है पॉइंट के बाद 5 0 लगाने हैं, फिर वो वैल्यू कर देंगे। यहाँ पर भी पावर नेगेटिव थी, तो पावर नेगेटिव कितनी थी, 2, तो 2 में से हमने उसको माइनस कर देना है कि पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, इधर पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट 1 था, तो 2 में से 1 माइनस करें तो ये 1 बचा है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद पहले एक 0 आएगा, फिर ये वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास इसी के साथ हो गए।
हमारे पास ये वीडियो कंप्लीट क्वेश्चन 1 और 2 हमने इस वीडियो में किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस पे किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।